यूजीसी पर योगी को फंसाने की साजिश, पता चल गया कौन कर रहा था खेल। एक पोस्टर ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। कौन है वो लोग जो योगी की छवि को धूमिल करने लगे? एक पोस्ट से योगी समर्थक भिड़े, सामने आया ऐसा सच जानकर दंग रह जाएंगे आप। यूजीसी की चिंगारी इस कदर भड़की है कि जिसने यूपी की सियासत को हिलाकर रख दिया है, लेकिन इन सब से इतर योगी को भी बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। ब्राह्मण समाज, जिनके लिए योगी हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, उनको ही अब योगी के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, जिसका खुलासा होते ही योगी का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने सख्त एक्शन लेने का आदेश दे दिया है। सिर्फ यही नहीं, जो सच्चाई सामने निकल कर आई है वो जानकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब योगी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई हो। इससे पहले भी कई बार ऐसे काम हो चुके हैं, लेकिन अब तो हद ही हो गई और सीधे तौर पर योगी के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश की गई। कैसे क्या कुछ हुआ है, चलिए आपको इस रिपोर्ट में सब कुछ हम बताते हैं। दरअसल पूरी कहानी की जड़ एक वायरल पोस्ट से है, जिसने यूपी की सियासत में अचानक से आग लगा दी है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर पहले ही देश भर में चर्चा चल रही थी और इसी बीच योगी के नाम से एक बयान सोशल मीडिया पर दौड़ने लगा। दावा किया गया कि योगी ने कहा है कि इन नियमों का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो जातिवाद और भेदभाव करते हैं, मगर जो ऐसा नहीं करते हैं उन्हें डर किस बात का है। पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और देखते ही देखते योगी समर्थकों और विरोधियों के बीच बहस छिड़ गई। लेकिन यही वो मोड़ था जहां से साजिश की परतें खुलनी शुरू हुई। जब इस बयान की पड़ताल हुई तो चौंकाने वाला सच सामने आया। योगी ने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं था, ना तो किसी मंच से और ना ही किसी सार्वजनिक कार्यक्रम से। एक मीडिया चैनल ने जब जांच की तो साफ हुआ कि ये बयान पूरी तरीके से फर्जी है और योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की साजिश रची गई है। अगर वाकई में मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा होता तो मीडिया में इसकी गूंज होती, लेकिन कहीं भी इस खबर को नहीं दिखाया गया, बल्कि इससे साफ हुआ कि ये मनगढ़ंत तरीके से किसी ने योगी को लेकर पोस्ट बनाई थी ताकि योगी को बदनाम करते हुए दिखाया जाए कि योगी सभी के खिलाफ खड़े हैं। जांच आगे बढ़ी तो एक और बड़ा खेल सामने आया। वायरल पोस्ट में एक प्रतिष्ठित अखबार का लोगो लगाया हुआ दिखाई दिया ताकि लोगों को लगे कि ये किसी बड़े अखबार की खबर है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। प्रतिष्ठित अखबार के आधिकारिक पेज पर जो असली ग्राफिक्स डाला गया था उसमें योगी ने सिर्फ इतना कहा था कि संविधान से ऊपर कोई नहीं। उसी ग्राफिक्स को एडिट करके फर्जी बयान जोड़ दिया गया और सोशल मीडिया पर फैला दिया गया। यानी एक भरोसेमंद नाम का सहारा लेकर झूठ को सच बनाने की कोशिश की गई। इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। यूजीसी नियमों की आड़ में योगी की छवि को खास तौर पर एक समाज के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की गई। ऐसा माहौल बनाया गया मानो योगी किसी वर्ग को निशाना बना रहे हों, जबकि हकीकत ये है कि योगी लगातार जातिवाद, परिवारवाद पर हमला करते नजर आ रहे हैं। 27 जनवरी को गोरखपुर में दिए गए उनके बयान में उन्होंने साफ कहा था कि जब विकास आगे बढ़ता है तो परिवारवादी और जातिवादी लोग और ऐसी व्यवस्थाएं पीछे छूट जाती हैं। हमारी कोशिश है सबको साथ लेकर चला जाए। जैसे ही सच्चाई सामने आई, योगी सरकार हरकत में आ गई। पार्टी के प्रवक्ताओं ने बयान को फर्जी करार दिया और साफ कहा कि मुख्यमंत्री के नाम पर गलत प्रचार दर्शत किया गया है। लेकिन उसे बयान को तोड़ मरोड़ कर नया रंग देने की कोशिश की गई। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे फर्जी प्रचार करने वालों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए कि वो दोबारा ऐसी पोस्ट न कर सके जो समाज को बांटने का काम करे। अब सवाल ये है कि ये कौन से लोग हैं जो योगी के खिलाफ साजिश और षड्यंत्र रच रहे हैं, योगी के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से यूजीसी का विरोध हुआ, जिस तरीके से यूजीसी पर बवाल हुआ, जिस तरीके से यूजीसी लाया गया, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ तो उसके निशाने पर थे ही। मगर इस पोस्ट से कहीं ना कहीं एक बात और पता चलती है कि योगी के खिलाफ साजिश तो रची जा रही थी। ना उत्तर प्रदेश के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट।